50% पूरा किया है। वो मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि जो हमारा संकल्प पत्र था वो 5 साल के लिए था, लेकिन हमने 10 महीने में 50% पूरा किया है। और मैं कहना चाहता हूं, जो आपको सपने दिखा रहे थे, जाति धर्म में बांटने का नाम कर रहे थे, कहीं आपको नजर आ रहे हैं क्या? वो विकास की बात करते हैं, वो यहां 84 विधानसभा का डूंगरपुर जिले का विकास की बात करते हैं। अरे भाई, उन पर कौन सी चाबी है, मेरे को ये तो बता दो। कहीं वो सिवाय हमारे पास डिजायर देने के कहीं दूसरा काम करा सकते हैं क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं करा सकते हैं क्या? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अरे मेरे मुल्क के मालिकों, एक जरा अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में तो सोचिए, जरा अपने भले और बुरे के बारे में तो सोचिए कि हमें कैसा सोचना है, हमें क्या करना है। क्योंकि जो आपका भला नहीं कर सकता, सिर्फ आपको लड़ा करके, आपके बीच में इस तरह की अमानसिकता पैदा करके वो आपको लड़ाने का काम करते हैं, जातिवाद पर ना लड़ाने का काम करते हैं, धर्मवाद पर लड़ाने का काम करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, 10 महीने में हमने इस बागड़ के लिए जो किया है वो आपके सामने है। 10 महीने महाराणा प्रताप सर्किट हमने बनाया, जिसमें 100 करोड़ रुपए हमने मंजूर किए हैं। महाराणा प्रताप यहाँ की आन बान शान है, उसके लिए 100 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान किया है। यही नहीं, हमने यहाँ धार्मिक सर्किट बनाने के लिए सीता माता, बेणेश्वर धाम और त्रिपुरा सुंदरी, हमने जिस तरह से इसको बना करके, और गोविंद गुरु जी के जो हमारा पैनोरमा बनाए हैं उसको भी हमने जोड़ करके इस क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे यहाँ के युवाओं की चिंता है, और मैं इसी बात को कहता हूं कि यहाँ की जमीन उपजाऊ है, यहाँ की जमीन के अंदर पानी भी है। मेरे से कहा था कि यहाँ पानी की व्यवस्था करनी है, मैंने कहा निश्चित रूप से आने वाले समय में यहाँ का पानी को लेकर यहाँ डेवलप किया जाएगा। हमने माई से लेकर के सोम कमला तक हमने एक नहर बनाने का हमने प्रस्ताव पूरी तरह से रखा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, 70 साल से सबसे ज्यादा जिस पार्टी ने राज किया उसने क्या किया, और आप देख रहे हैं 2 बार से आप जिनको वोट दे रहे हैं वो क्या कर सकते हैं। देखिए भाइयों, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, ऐसे लोगों के बहकाने में नहीं आना है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते। वो जज्बात पैदा करके एक दूसरे से लड़ाने का काम करते हैं, और मैं आपके सामने कह रहा हूं कि मैं ये होने नहीं दूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ऐसे लोगों का कि जो अशांति फैलाते हैं, हमारी माता बहनें बुजुर्गों के लिए दुर्व्यवहार करते हैं, सड़क पर पत्थरबाजी करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे ये अगर प्रदेश चलेगा तो कानून से चलेगा, कानून से चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं ये भी बता कि जो शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, सरकारी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास भी सीसीटीवी कैमरा है, आप कैमरे की नजर में हैं, ध्यान रखिए। जो आपको उद्देश्य दिया है, जो आप करने को आपको कहा है कि इस युवाओं को पढ़ा करके, युवाओं को आगे बढ़ा करके, युवाओं को सशक्त बना करके और योजनाओं को ठीक प्रकार से लागू करके इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। अरे वो तो उनकी तो सरकारी नौकरी लग गई, लेकिन वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कर रहे हैं ये भी आपको देखना पड़ेगा। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना है तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है। आप मेरे को बताइए, चिंता मत करिए, घबराने की जरूरत नहीं है। आप बताइए, अगर ऐसे लोग हैं तो उनका भी समस्या का समाधान किया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। मैं आपको सिर्फ इतना विश्वास दिलाता हूं, आपके सामने एक कारीलाल जी है, आपके गांव से निकले, आपकी पीड़ा को समझने वाले, और मैंने सुना है कि रात में भी कोई इनके पास पहुंच जाता है, सुबह जाता है, दिन में जाता है, अपने काम को छोड़ करके आपके काम के लिए तत्पर रहते हैं कि नहीं रहते? बताइए मेरे को, रहते हैं कि नहीं रहते? अरे पीछे वाले बताओ, ये कारीलाल जी आपको तैयार रहते हैं कि नहीं रहते? अरे ऐसा आदमी
जिसको दिन रात आप जानते हैं, आप पहचानते हैं, आपके दिन रात काम आता है, आपकी समस्या को जानता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मैं भी आपकी तरह गांव से ही निकल कर के आया हूं। गांव के किसान और मजदूर, वहां की स्थिति को मैं जानता हूं। इसलिए कारी भाई आपको पूरी तरह से जानता है कि आपके विकास की आवश्यकता कहाँ है, आपका दर्द कहाँ है। क्योंकि कहते हैं ना,